जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, वर्तमान के अंदर जिस तरह के दुनिया के हालात हैं, आप इसका क्या मतलब निकालेंगे? कुछ लोग इसे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के आधार पर देखेंगे कि हाँ देखिए, दुनिया के अंदर हालात इस समय इस तरह के हैं कि अमेरिका अपनी दादागिरी कर रहा है, यूरोप भी उससे आहत है, भारत भी उससे आहत है, रशिया भी उससे आहत है, चाइना भी उससे आहत है। दूसरी तरफ आप एक कट्टरपंथी विचारधारा को लेकर बात करेंगे कि इस्लामिक लोग अपनी कट्टरपंथी विचारधारा के कारण से दुनिया को संकट में डाल रहे हैं। तो तीसरी ओर आप चाइना की नीतियों के बारे में बात करेंगे। यानी इस समय पर आप वर्तमान की परिस्थिति को जिस भी पैरामीटर से देखना चाहे आप देख सकते हैं। आपको हर जगह कुछ न कुछ यूनिक जरूर नजर आएगा। लेकिन सनातनियों, इस वर्तमान समस्या का समाधान क्या किसी के पास है? ट्रंप क्या चाहते हैं? वो दुनिया को किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं? वो दुनिया को कौन सी मानसिकता देना चाहते हैं? वो दुनिया के भविष्य को किस आधार पर देखते हैं? आने वाले समय में मानवता किस दिशा में जाएगी, इसका क्या ब्लूप्रिंट है? वर्तमान में जो सरकारें काम कर रही हैं, उनका भविष्य को लेकर के क्या प्लान है? वो मानवता के लिए किस तरह से काम करना चाहती हैं? आज के 10 साल बाद का भविष्य, दुनिया का भविष्य क्या होगा, इसका क्या कोई आज आकलन कर सकता है? हम अपनी आने वाली युवा पीढ़ी को क्या देकर जाएंगे? क्या इसके बारे में कोई रोड मैप दुनिया के सामने है? अब दूसरे एंगल से अगर आप सोचेंगे तो अमेरिका जैसा देश WHO से अलग हो रहा है। यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो दुनिया की वो ऑर्गेनाइजेशन है जो गरीब देशों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा सकती हैं या उसकी व्यवस्था करवाती हैं, उससे भी अमेरिका का पीछे हट जाना और करोड़ों डॉलर का बकाया उसका भुगतान कर देने से मना कर देना। तो आप सोचिए, कोविड जैसी महामारी अगर दोबारा आई तो क्या होगा? यानी एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का ही खात्मा एक तरीके से यहां कर दिया गया है जो सीधे सीधे हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा है। तो अब सोचिए, मानवता के लिए सबसे पहला अगर पैमाना कोई होता है तो वो होता है हमारा स्वास्थ्य। और इसीलिए हमारे सनातन में कहा गया कि पहला सुख निरोगी काया। और उसी के संदर्भ में अगर दुनिया का एक ऑर्गेनाइजेशन जो बना था, उसी से अगर अमेरिका अपने कदम पीछे हटा रहा है, 60 से ज्यादा ऐसे संगठनों से उसने अपना नाम वापस ले लिया है जो दुनिया भर में काम कर रहे थे। और यूनाइटेड नेशन को तो जैसे उन्होंने खत्म करने की कसम ही खा ली है। तो अब सोचिए, वो गाजा पीस के नाम पर एक अलग संगठन बनाने जा रहे हैं, दुनिया के देशों को उसमें शामिल करेंगे, दुनिया के देश उसमें शामिल भी होंगे। और क्यों होंगे? क्योंकि जिसको अपना हित जैसा नजर आएगा वो वहां शामिल जरूर होगा। लेकिन इस संपूर्ण आकलन को यदि सनातन के पैरामीटर पर जब हम देखते हैं तो एक ऐसी शतरंज की चाल समझ में आती है जो महाभारत काल के उस द्रुत क्रीड़ा का उदाहरण देती है जिसे हम अच्छी तरह से जानते हैं। यानी एक ऐसा मंच तैयार करना जहां दुनिया के राष्ट्र और उनके राष्ट्राध्यक्ष अपने अपने हित को साधने के लिए एक जगह इकट्ठे हों। और जिसका सूत्रधार कौन होगा? जिसका सूत्रधार होगा अमेरिका, यानी डोनाल्ड ट्रंप। और वहां वो वही नीति, वही चाल चलेंगे, शकुनी चाल की तरह, जहां हर देश फंसता हुआ नजर आएगा। क्योंकि उनके जो मकसद है वो मकसद स्पष्ट है कि पूरी दुनिया पर अमेरिका का राज दोबारा से स्थापित करना है। ऐसे में पूरी दुनिया को कमजोर नहीं करेंगे तो अमेरिका के हित कभी सध नहीं सकते। तो एक ऐसी महत्वाकांक्षा जो पूरी दुनिया को गुलाम बनाने जा रही है, इस महत्वाकांक्षा को आप अगर छोटा समझ रहे हैं, अगर दुनिया इस चीज का आकलन नहीं कर पा रही है,
तो हम बहुत जल्द उस परिस्थिति का सामना करने वाले हैं जहां ये एक विकराल रूप हमारे सामने धारण जरूर करेगी। तो यहां आध्यात्मिक विचार रखने वाले लोग इस दृष्टिकोण को कैसे देखते हैं कि हां, कली का रूप हमारे सामने आ रहा है। तो अगर कली का रूप सामने आ रहा है तो कल्कि का रूप भी तो आना चाहिए। यानी कल्कि का रूप अर्थात एक ऐसी विचारधारा जो वर्तमान की विचारधारा का एक सटीक समाधान हो। तो आप बताइए, क्या इस समय पर कोई ऐसी विचारधारा आपको नजर आती है जो इस समय ट्रंप की नीतियों का सामना कर सके, पूरी दुनिया को एक रास्ता दिखा सके? तो सनातनियों, इस बात को आप गंभीरता से समझ लीजिए कि वर्तमान के अंदर अब पूरी दुनिया एक द्रुत क्रीड़ा को खेलने के लिए तैयार है। और इस द्रुत क्रीड़ा के अंदर शकुनी अपनी चाल चलेगा, क्योंकि पासे उसके अपने हाथ में है। अमेरिका इस समय जो चाहे वो कर सकता है। वो जो चाल चलेगा, परिणाम उसके पक्ष में आएंगे। तो शकुनी की चाल शकुनी के पासे अमेरिका के हाथ में है। और इस द्रुत क्रीड़ा में जो लोग शामिल हो रहे हैं वो सब कुछ अपना दांव पर लगाते चले जाएंगे। और ऐसी परिस्थितियां जैसी द्रुत क्रीड़ा के अंदर हुई थी, वही परिस्थिति का निर्माण अगले चंद महीनों के अंदर इस दुनिया के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि 23 फरवरी से ब्रह्मांड के अंदर अंगारक योग का भी निर्माण हो रहा है, फिर कालसर्प योग भी बनेगा। तो परिस्थितियों को जटिल तो होना है। ऐसे में इस समय पर जो कुछ हो रहा है वो एक साधारण इंसान के समझ से परे है। लेकिन यदि आप सनातन के दृष्टिकोण से अगर इन सब चीजों को देखेंगे तो आपको सारी चीजें बहुत स्पष्ट तौर पर नजर आएंगी। क्योंकि सनातन इस ब्रह्मांड का नियम है। सनातन हमें वो तत्व दर्शन देता है। सनातन हमें प्रकृति को समझने का वो तरीका देता है। सनातन हमें ग्रहों की आकलन की परिस्थिति क्या रहेगी उसका एक पूरा विवरण देता है। यानी सनातन हमें हर वो चीज देता है जो वर्तमान के अंदर हम समझना चाहते हैं। यानी भविष्य का अगर कोई ब्लूप्रिंट तैयार हो सकता है वो केवल और केवल सनातन से हो सकता है। इसीलिए मुझे नहीं पता कि आप लोग सनातन को क्या मानते हैं, लेकिन सनातन का मतलब होता है इस ब्रह्मांड का नियम, इस ब्रह्मांड का वो नियम जो सृष्टि के आरंभ से आरंभ है। और इसीलिए सनातनियों एक बात को समझ लीजिए, अगर आप सनातन की गहराइयों को समझ पा रहे हैं तो भविष्य आपको स्पष्ट दिखाई देगा। और अगर आपको सनातन केवल और केवल एक फिलॉसफी नजर आ रही है तो आप उस अंधकार के अंदर खड़े हैं जहां से प्रकाश आपको कभी दिखाई देगा ही नहीं। इसीलिए दुनिया एक बहुत बड़ी द्रुत क्रीड़ा खेलने के लिए तैयार है। और इस द्रुत क्रीड़ा के अंदर सब कुछ दांव पर लगने वाला है। ये वो अकाट्य भविष्यवाणी है जिसे आप अक्षर अक्षर सत्य होता हुआ देखेंगे। अगर आप लोगों में से बहुत सारे पुराने दर्शकों को याद हो तो मैंने एक वीडियो दिया था कुछ समय पहले, लगभग 1 से 1.5 साल पहले। और उसमें मैंने कहा था कि विश्व का एक बहुत बड़ा संगठन अपनी प्रभुत्वता को खो देगा, उसका अस्तित्व संकट में होगा। अगर आप लोगों को वीडियो याद हो तो आप लोग दोबारा उसको सर्च कर लेना। और आज हालात वही बने हैं जहां WHO और यूनाइटेड नेशन जैसे संगठन अब केवल और केवल संगठन के नाम पर एक केवल खाना पूर्ति रह गए हैं। इससे अधिक उनकी और कोई महत्वता शेष नहीं बची है। इसीलिए सनातनियों, जो बात मैं कहता हूं बहुत स्पष्ट कहता हूं और समय आने पर आप उन्हें घटित होता हुआ भी जरूर देखते हैं। आज के 1.5 वर्ष पहले किसी ने भी ये कल्पना भी नहीं की होगी कि यूनाइटेड नेशन और WHO जैसे संगठन प्रभावहीन हो जाएंगे। और मेरी भविष्यवाणी उस समय पर की गई थी जब कोई इस बारे में सोच भी नहीं सकता था। और मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा था, दुनिया का एक बहुत बड़ा संगठन अपनी प्रभुत्वता को
खो देगा। अगर मुझे वो वीडियो, उसका क्लिप अगर मिला तो मैं आपके सामने शेयर जरूर करूंगा, क्योंकि बहुत पुराना वीडियो है, साल 1.5 साल हो गया, मुझे ढूंढना पड़ेगा। लेकिन मेरे पुराने दर्शकों को बात अच्छी तरह से याद होगी, जो लोग मेरे रेगुलर वीडियो देखते हैं उन्हें अच्छी तरह से पता होगा कि इस संदर्भ में मैंने जरूर कहा था। और मुझे जहां तक याद है 2025 की भविष्यवाणियों के अंदर ही मैंने वो बात कही थी कि 2025 की महत्वपूर्ण घटनाएं क्या होंगी जिसको हम भविष्य में आगे घटित होता हुआ देखेंगे। मेरे हिसाब से उसी वीडियो के अंदर वो भविष्यवाणी है। मैं जरूर उसकी क्लिप आप लोगों को शेयर जरूर करूंगा। लेकिन द्रुत क्रीड़ा तो आरंभ हो चुकी है और अब कोई भी देश अपने आप को दांव पर लगाने से बच नहीं सकता। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर समझ भी आया होगा और भविष्य का वो धुंधला चेहरा, जो डरावना चेहरा है, वो अब हमारे सामने स्पष्ट भी हो रहा है। इसलिए अपनी करुण पुकार में प्रभु को याद रखिए, प्रभु को स्थान दीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो शीघ्र इस धरा पर आकर के अपना कार्य आरंभ करें, ताकि इस धरा पर मानवता को बचाया जा सके। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।